हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह है पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसमें मैंने आप सभी को 2 लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए थे। आज भी मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें एक न्यू टॉपिक आया है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, सर्वश्री विवेक और शंकर का निम्नलिखित चिट्ठा है, वे लाभ हानि का 3/4 और 1/4 के अनुपात में विभाजन करते हैं। ये कुछ दायित्व दिए हुए हैं। लेनदार 75,000 रुपये, साधारण संचिति 8,000 रुपये, पूंजी खाते विवेक के 60,000 रुपये, शंकर के 32,000 रुपये। ये कुछ संपत्ति दी हुई है। रोकड़ 44,000 रुपये, प्राप्य बिल 7,000 रुपये, देनदार 32,000 रुपये, स्टॉक 40,000 रुपये, फर्नीचर 2,000 रुपये, भवन 50,000 रुपये। फिर कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। उन्होंने निम्नलिखित शर्तों पर रमन को साझेदारी में शामिल किया। रमन अपनी पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लाता है और इसके बदले में उसे फर्म के भविष्य के लाभों में 1/5 भाग मिलेगा। थर्ड पार्टनर कौन आया है? रमन। सेकंड एडजस्टमेंट है, फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया जाए, नई फर्म में ख्याति अपलिखित कर दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉक तथा फर्नीचर के मूल्य को क्रमशः 10% तथा 5% से कम कर दिया जाए। लास्ट पॉइंट है, सभी साझेदारों के पूंजी खातों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित कर दिया जाए। देखो, ये हमारा नया पॉइंट आया है। यदि एडजस्टमेंट में कह दिया जाए कि समायोजित कर दिया जाए तो क्वेश्चन में हमारा चेंज आ जाएगा। तो पहले हम थर्ड पॉइंट तक कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट के निशान लगा लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई निशान नहीं लगेगा। थर्ड में कह रहा था स्टॉक तथा फर्नीचर के मूल्य को कम कर दिया जाए, तो स्टॉक और फर्नीचर पर निशान लगा लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है दायित्व। दायित्व में देखेंगे लेनदार, तो सबसे पहले लेनदार लिख देंगे। लेनदार कहाँ आएंगे हमारे? यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के कितने रुपए दिए हुए हैं? 75,000 रुपये। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के कॉलम जो होते हैं इसे हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़, यानी कि दायित्व। अमाउंट मतलब रकम, असेट्स मीन संपत्ति, और ये हो गई अमाउंट। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। लेनदार हो गया। लेनदार के बाद दिया हुआ है साधारण संचिति। देखो, साधारण संचिति दी हुई है। जब भी कोई संचिति दी हुई हो तो वो पार्टनर्स में बांट दी जाती है। तो संचिति को बांटेंगे पार्टनर्स में, तो यहाँ पर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, पहली लाइन छोड़ देंगे। यहाँ लिख देंगे हम बाय, साधारण को बोलते हैं सिंपल, संचिति को बोलेंगे रिजर्व। कितने रुपए दिया हुआ है? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये दिया हुआ और अनुपात कितना दे रखा है? 3/4 और 1/4। तो इस 8,000 को 3/4 और 1/4 में बांट देंगे तो ये आ जाएगी 6,000 रुपये और 2,000 रुपये। थर्ड में हम डैश लगा देंगे। आगे पढ़ेंगे पूंजी खाते। पूंजी खाते में दिया हुआ है विवेक के 60,000 रुपये और शंकर के 32,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस BD 60,000 रुपये, 32,000 रुपये, आर में डैश लगा देंगे। अब संपत्ति देखेंगे। रोकड़ दी हुई है, तो देखो रोकड़ खाता हम बना रहे हैं, इसमें लिख देंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 44,000 रुपये। आगे पढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है प्राप्य बिल। प्राप्य बिल हमारी असेट्स है 7,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे असेट्स में बिल्स रिसीवेबल 7,000 रुपये। इसके बाद दिया हुआ है देनदार, यहाँ लिख देंगे डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट है 32,000 रुपये। यदि किसी पे निशान लगा हुआ है तो उसकी अमाउंट अंदर लिखेंगे, तो यहाँ बाहर लिख देंगे 32,000 रुपये। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक लिख देंगे, स्टॉक की अमाउंट अंदर आएगी 40,000 रुपये। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पर भी निशान लगा हुआ है, इसकी भी अमाउंट अंदर लिखेंगे
2,000 रुपये। और लास्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी हमारी असेट्स है, इस पर कोई निशान नहीं है तो इसकी अमाउंट बाहर आ जाएगी 50,000 रुपये। तो ये हमने दायित्व और संपत्ति लिख दी। अब हम आगे पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। इसमें कह रहा है फर्स्ट एडजस्टमेंट है, रमन अपनी पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लाता है और इसके बदले में उसे फर्म के भविष्य के लाभों में 1/5 भाग मिलेगा। पूंजी ला रहा है, देखो जो तीसरा पार्टनर आता है यदि वो पूंजी लेकर आए तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखी जाती है। पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे किसके नाम से, कैश के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तीसरा पार्टनर पूंजी लाया है, कितने रुपए दे रखे हैं, 20,000 रुपये। तो आर में हमने लिख दिए 20,000 रुपये। अब एक एडजस्टमेंट दो जगह होती है तो कैश के हमने 20,000 रुपये लिख दिए। अब ये किसके नाम से आए हैं, कैश के नाम से, तो हम इसे कैश अकाउंट में लेकर जाएंगे आर के नाम से। तो हम यहाँ लिख देंगे टू आर्स कैपिटल, यानी कि आर की पूंजी कितने रुपए है, 20,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000 रुपये। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया जाए। देखो गुडविल दे रखी है पूरी फर्म की, और मैंने आपको बताया था यदि पूरी फर्म की गुडविल दे रखी हो तो क्या करेंगे, जो तीसरा वाला आया हमें उसकी निकालनी है। टोटल गुडविल दे रखी है ये 40,000 रुपये, हमें किसकी चाहिए, तीसरे वाले की। तो हम तीसरे वाले की निकाल लेते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे गुडविल जो है टोटल वो 40,000 रुपये, और हमें किसकी चाहिए, थर्ड वाले की। थर्ड कौन है, आर। तो यहाँ पे लिख देंगे आर्स गुडविल 40,000 रुपये है, और तीसरा पार्टनर आया 1/5 भाग के लिए। तो 40,000 गुणा 1/5, तो ये आ गई 8,000 रुपये। तो इसका मतलब गुडविल कितनी हो गई तीसरे पार्टनर की, 8,000 रुपये। ये जो 40,000 रुपये दे रखी है ये तीनों की है, और हमें चाहिए जो तीसरा आया है उसकी। तो 40,000 का 1/5 कर दिया, कितना आ गया, 8,000 रुपये। अब इस 8,000 रुपये को हमें बांटना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय गुडविल। जो नया पार्टनर आता है वो पुराने पार्टनर को गुडविल देता है, तो वी और एस है पहले से, इस 8,000 को बांटना है। अनुपात क्या है हमारा, 3/4 और 1/4। तो 8,000 को 3/4 1/4 में बांट देंगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपये और 2,000 रुपये। तीसरे में हमने डैश लगा दिया। अब देखो जब पूरी फर्म की गुडविल होती है तो हमें 2 की साइड भी लिखनी होती है, और इसमें कह भी दिया है नई फर्म में ख्याति अपलिखित कर दी जाए। तो देखो गुडविल हमारी यहाँ पर आ गई। अब हम 2 की साइड भी लिख देंगे। 2 में लिखेंगे गुडविल, किस किस को मिली है गुडविल, एक तो वी को मिली है और एस को मिली है। तो वी कैपिटल और एस कैपिटल। तो वी को कितने रुपए की गुडविल मिली है, 6,000 रुपये, लेकिन दी किसने है, आर ने। तो आर के में लिखेंगे 6,000 रुपये, आर के पैसे कम हो जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे 2,000 रुपये। इन दोनों में हमने डैश लगा दिया। तो ये गुडविल का पॉइंट भी हो गया। आगे पढ़ेंगे, स्टॉक तथा फर्नीचर के मूल्य को क्रमशः 10% तथा 5% से कम कर दिया जाए। स्टॉक की बात आ गई। अब देखेंगे स्टॉक हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टॉक पहले लिखा हुआ है तो स्टॉक की परसेंट पहले वाली हुई। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस डेप 10%। 40,000 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 4,000 रुपये। 40,000 में से 4,000 गए तो बच गया 36,000 रुपये। फर्नीचर पे कह रहा है 5%, तो यहाँ लिखेंगे माइनस डेप 5%। 2,000 का हम 5% निकालेंगे तो ये आएगा 100 रुपये। 2,000 रुपये में से 100 रुपये घटा दिए तो 1,900 रुपये। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में हमने स्टॉक और फर्नीचर पे पैसे कम कर दिए। अब जो एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर की है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी आएगी। तो हम पहले यहाँ लिख देंगे टू डेप ऑन स्टॉक, टू डेप ऑन फर्नीचर। स्टॉक पे हमने कितने रुपए लिखे हैं, 4,000 रुपये, तो स्टॉक के हमने यहाँ लिख दिए 4,000 रुपये। और फर्नीचर के कितने आए थे, 100 रुपये, तो फर्नीचर के लिख दिए हमने 100 रुपये। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, सभी साझेदारों के पूंजी खातों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित कर दिया जाए। देखो अब समायोजन का पॉइंट आ गया। समायोजित करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले टोटल कैपिटल कितनी है। देखो जो थर्ड पार्टनर आया है वो कितने भाग के लिए आया है, 1/5 भाग के लिए, और पूंजी कितनी लाया है, 20,000 रुपये। तो हम कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम टोटल कैपिटल निकालते हैं।
तो हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रमन कैपिटल, यानी कि रमन की पूंजी है कितनी, यहाँ देख लेंगे 20,000 रुपये। और वो कितने भाग के लिए आया है, 1/5 भाग के लिए। तो उसकी 1/5 भाग के लिए कितनी कैपिटल है, 20,000 रुपये की। तो एक भाग के लिए कितनी कैपिटल हुई, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 20,000, और ये जो हमारा डिवाइड में दे रखा है मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 5, तो ये हो गया 1,00,000 रुपये। ये जो कैपिटल दे रखी है 20,000 रुपये, ये सिर्फ रमन की दी हुई है, और हमें चाहिए पूरी भाग की, यानी कि पूरे फर्म की। पूरी फर्म की कैसे निकालेंगे, जो रमन की कैपिटल है वो 20,000 है, 1/5 भाग के लिए तो 20,000 कैपिटल है, तो एक भाग के लिए यानी कि पूरी फर्म की 20,000 गुणा 5 कितनी हो गई, 1,00,000 रुपये। अब ये 1,00,000 रुपये की कैपिटल दी हुई है, इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस गुडविल। गुडविल पूरी फर्म की कितनी थी, 40,000 रुपये, तो हम यहाँ 40,000 रुपये कम कर देंगे, तो ये आ गया 60,000 रुपये। तो हमने ये कैपिटल तो निकाल दी 60,000 रुपये। अब देखो इस 60,000 रुपये को बांटा जाएगा तीनों में। जो कैपिटल एडजस्टमेंट की है हमने, वो कैपिटल हमारी यहाँ पर आएगी। ये जो हमारी कैपिटल आएगी, ये आएगी यहाँ पर टू बैलेंस CD के नाम से। तो यहाँ पे तो तीनों की कैपिटल आती है। तो देखो अब हमें करना क्या है, इस कैपिटल को 60,000 को बांटकर हमें यहाँ पर लिखना। अभी तक तो हम क्या करते थे, पहले हम इसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं, तो जो आता है हम उसे यहाँ लिख देते हैं। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट में पहले ही पूंजी निश्चित कर दी जाती है, किसे कितनी दी जाएगी। तो यहाँ पे इस 60,000 को हमें पहले ही बांटना होगा तीनों के अनुपात में। अब हम तीनों के अनुपात में कैसे बांटें, हमारे पास तो अनुपात 2 का दिया हुआ है, विवेक और शंकर का, 3/4 और 1/4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 60,000 को बांटने के लिए हमें पहले नया अनुपात निकालना पड़ेगा। तो नया अनुपात मैंने आपको सिखा दिया था, तो पहले हम न्यू रेशो निकाल लेते हैं। न्यू रेशो निकालने के लिए सबसे पहले जो तीसरा पार्टनर आया है, हम उसकी लिखेंगे आर का जो शेयर है रमन का, वो कितना है, 1/5। अब हम लिखेंगे बैलेंस शेयर। बैलेंस कैसे निकालेंगे, एक में से पूरा भाग जो होता है वो 1 होता है, एक में से 1/5 भाग घटा देंगे तो कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों के नाम, वी शेयर यानी कि वी का भाग, दूसरे पार्टनर का नाम है एस शेयर, और थर्ड है हमारा आर शेयर। तो वी का जो शेयर है, पहले से भाग कितना था उसका, वी का जो अनुपात था वो था 3/4, और दूसरे वाले का एस का 1/4, यानी कि विवेक का तो था 3/4 और शंकर का था 1/4। और जो रमन आया है वो कितने भाग के लिए आया था, 1/5 भाग के लिए, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/5। अब यहाँ गुणा के चिन्ह लगा देंगे, यहाँ 3/4 है और बैलेंस शेयर कितना है, 4/5। बैलेंस का मतलब है कि हमने एक में से 1/5 निकाल दिया, तो ये 4/5 किसका बचा, ये 4/5 बचा इन दोनों का, वी का और एस का। यहाँ भी हमने लिख दिया गुणा 4/5। तो 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 1 चौका 4, 4 पंजे 20। देखो यहाँ भी 20 करने के लिए हमें गुणा 4 करना पड़ेगा और ऊपर भी गुणा 4, तो ये भी हो गया 4/20। तो अनुपात हुआ 12:4:4। अब तीनों ही किससे डिवाइड हो जाएंगे, 4 से, तो ये हो गया 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो न्यू रेशो आ गया 3:1:1। तो हमारा न्यू रेशो आ चुका है। अब हम इस कैपिटल को 60,000 को बांट देंगे, किस किस में, वी, एस और आर में। वी बराबर 60,000 गुणा 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हो गया 3/5। फिर एस बराबर 60,000 गुणा 1/5। फिर तीसरा पार्टनर है आर बराबर 60,000 गुणा 1/5, तो ये हो गया 5 से काट दिया हमने 12,000, तो ये हो गया 12 तिया 36,000, ये 12,000 हो गया और ये भी हमारा 12,000 आ गया। तो हमने इस कैपिटल को बांट दिया 36,000, 12,000 और
12,000। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट आएगा तो हमें ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा। इसे हम एग्जाम में दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, जो रमन की पूंजी दी हुई है 20,000 रुपये, हमने वो लिख दी। 1/5 भाग के लिए पूंजी कितनी थी, 20,000। तो 1 भाग के लिए कितनी हो गई, 20,000 गुणा 5 कर दिया 1,00,000। इसमें से गुडविल घटा दो 40,000 की, तो 60,000 बचा। अब हम इस 60,000 को कैसे बांटे, हमें नया अनुपात चाहिए। तो पहले हम नया अनुपात निकाल लेंगे। ये नया अनुपात निकालना मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। तो फिर हमने इस 60,000 को इस नए अनुपात में बांट दिया। अब जो ये बांट कर आया है इसे हमें लिखना कहाँ पर है, यहाँ लिखना है टू बैलेंस CD में। कितना कितना आया, 36,000, 12,000 और 12,000। अब ये जो बैलेंस CD आती थी वो हम कहाँ लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे कैपिटल VS और R। 36,000, 12,000, 12,000, टोटल 60,000। कैपिटल एडजस्टमेंट में ध्यान रखेंगे बैलेंस CD हमें पहले ही लिखनी है, और ये बैलेंस CD कहाँ जाती है, लाइबिलिटीज़ में। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर वाले का निकालना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लेते हैं ज़्यादा किधर का है। ये हमारा टोटल इधर का ही ज़्यादा है, 4100 रुपये। 4100 रुपये हम दोनों तरफ लिख देंगे। अब देखो इस बार हमारा आंसर इधर आ रहा 4100 रुपये। इस बार हमारी क्या आई, हानि। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय P&L अकाउंट। किस किस में बटेगा, V और S में। तो हमें V और S में इस 4100 को बांट लेना है। तो ये आएगा 30, 75, यानी कि 3,075 और 1,025 बांट कर देख लेंगे। हानि आई है इस बार। अब इस हानि को हमें कहाँ पर लेकर आना है, यदि आंसर हमारा बाय में आ रहा हो तो हम 2 में लेकर आएंगे। किस खाते से लेकर आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना दे रखा है, 3,075 और 1,025। देखो अभी तक जो हम आंसर निकालते थे इसका नीचे वाले का, पार्टनर्स कैपिटल का, किस नाम से आता था, वो बैलेंस CD के नाम से। अब बैलेंस CD तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर अगर ध्यान से देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। इस बार हमें इस बैलेंस CD को भी टोटल करना होगा। तो हम देखेंगे इधर का हमारा टोटल है 60 और 6 66 और 6 72,000 रुपये, और इधर का टोटल है 3,075। हमें इस 36,000 को भी ऐड करना है इस बार। तो 3,075 और 36,000, तो इसका मतलब इधर साइड का कम है, तो ज़्यादा किधर का आ रहा है, इधर का। तो जो ज़्यादा है उसे हम दोनों तरफ लिख लेंगे। 72,000 आ गया, 72,000 को हमने दोनों तरफ लिख दिया। अब देखो कम इधर है, हम इधर बैलेंस CD के नाम से लिखते थे, लेकिन अब आएगा कैश के नाम से। तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। जब भी कैपिटल एडजस्ट की जाएगी तो कैश के नाम से आंसर आएगा, क्योंकि बैलेंस CD हम पहले ही निकाल देंगे। अब 72,000 में से हमें इसे 36,000 और 3,075 को घटा देना है। तो ये आएगा हमारा 32,925 रुपये। तो कैश अकाउंट आ गया हमारा V का। अब हम देखेंगे S का टोटल किधर का ज़्यादा है, 32 और 2 34 और 2 36,000 रुपये आ रहा है इधर का, और इधर है 12 और 1 13, तो इधर कम है। तो जो ज़्यादा है उसे दोनों तरफ लिख देंगे, 36,000 रुपये दोनों तरफ लिख देंगे। ऐसे ही अब करेंगे 36,000 में से 12 और 1 13,025 को घटा देना है। तो ये आएगा 22,975 रुपये। अब थर्ड वाले का जो टोटल है कैपिटल एडजस्टमेंट में, वो दोनों तरफ का बराबर आता है। ये 20,000 दे रखा है, 6 2 और 8 12, ये भी 20,000 दे रखा है। तो यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। अब ये जो बैलेंस CD आई थी इसे तो हम पहले ही ट्रांसफ़र कर चुके हैं कैपिटल के नाम से। अब जो हमारा यहाँ पे कैश आया, अब हमें इसे ट्रांसफ़र करना है कैश को। कैश के नाम से आया है तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कैश अकाउंट हमारा इधर 2 की साइड है, तो बाय की साइड जाएगा। ये तो है V के, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय V's कैपिटल। कितने रुपए दे रखा है, 32,925, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 32,925। उसके बाद दे रखे हैं S के, तो S के लिख देंगे हम बाय S कैपिटल 22,975। अब हम कैश अकाउंट का आंसर निकाल देंगे। देखेंगे कैश अकाउंट का किधर का ज़्यादा आ रहा है, ये 44 और 20 64,000, और ये हमारा कम बैठ रहा है। तो हम इसे ज़्यादा वाले को दोनों तरफ लिख देंगे 64,000। 64,000 हमने दोनों तरफ लिख दिया। इधर आंसर निकाल देंगे बाय बैलेंस CD।
64,000 में से इन दोनों रकम को घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 8,100 रुपये। अब कैश अकाउंट का आंसर हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे कैश 8,100 रुपये। अब हम इधर का टोटल कर देंगे, ये दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए। इधर का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 60,000 और 75,000, 1,35,000। इधर का भी 1,35,000 ही आएगा, टोटल कर लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें क्या नया पॉइंट आया था, कैपिटल एडजस्टमेंट का। एक बार दोबारा देख लेंगे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बिल्कुल। तो ये हमारा क्वेश्चन था, दायित्व दिए हुए थे लेनदार, लेनदार हमने यहाँ लिख दिया क्रेडिटर्स। संचिति, संचिति बांट दी थी हमने सिंपल रिजर्व के नाम से 6,000 और 2,000। पूंजी खाते दिए हुए थे विवेक और शंकर के, बाय बैलेंस बीडी 60,000 और 32,000। अब संपत्ति दी हुई थी रोकड़, रोकड़ हमने यहाँ लिख दी टू बैलेंस बीडी 44,000 रुपये। और जितनी भी असेट्स दी हुई है ये हमने यहाँ पे लिख दी, बिल्स रिसीवेबल के लिख दिए 7,000 रुपये, डेटर्स लिख दिए हमने 32,000 रुपये, स्टॉक के 40,000 रुपये दिए हुए हैं और इस पर डेप लग गई थी 10% 4,000 की। फर्नीचर लिख दिया, बिल्डिंग हो गई। अब एडजस्टमेंट देखी थी, रमन अपनी पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लाता है। तो जो भी तीसरा पार्टनर आता है वो पूंजी लाए तो वो यहाँ लिखी जाती है पार्टनर्स कैपिटल में, बाय कैश अकाउंट के नाम से आ गई 20,000 रुपये। एडजस्टमेंट दो जगह आती है और ये कैश हमने यहाँ पे लिख दी टू आर्स कैपिटल के नाम से 20,000 रुपये। अब सेकंड एडजस्टमेंट थी, फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्यांकन 40,000 रुपये किया जाए। ये जो 40,000 दे रखी है फर्म की, हमें किसकी चाहिए, जो तीसरा पार्टनर आया। तो तीसरे पार्टनर की गुडविल निकाल देंगे, आर्स गुडविल बराबर 40,000। जितने भाग के लिए आता है उतना भाग कर देंगे 1/5 8,000। तो इस 8,000 को हमने बांट दिया था किस अनुपात में, 8,000 को एक तो बांटा था हमने 3/4 में, 6,000 आ गया था, और एक बांटा गया था 8,000 को 1/4 में, तो 2,000 आ गया। तो 6,000 2,000, तो यहाँ लिख दिया हमने बाय गुडविल के नाम से, वी के हो गए 6,000 और एस के हो गए 2,000। अब टू की साइड भी आएगी ये गुडविल, वी के नाम से और एस के नाम से आएगी, किस में, आर में, क्योंकि ये पूरी फर्म की दे रखी है। तो जो तीसरा पार्टनर है रमन, उसकी पूंजी कम हो जाएगी क्योंकि उसने 6,000 रुपये तो वी को दे दिए थे और 2,000 रुपये एस को दे दिए थे, तो उसके 8,000 रुपये कम हो गए। इसके बाद आया था स्टॉक तथा फर्नीचर के मूल्य को क्रम से 10% तथा 5% से कम कर दिया जाए। तो स्टॉक के कम कर दिए 4,000 रुपये और वो हमने यहाँ पे लिख दिया टू डेप ऑन स्टॉक 4,000 रुपये। ऐसे ही फर्नीचर के माइनस डेप 5% 100 रुपये कम हो गए थे और वो 100 रुपये यहाँ आ गए डेप के। अब लास्ट जो पॉइंट था यही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो नया पॉइंट आया है, सभी साझेदारों के पूंजी खातों को उनके लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित कर दिया जाए। जब भी समायोजित का पॉइंट आ जाए तो क्या ध्यान रखना है, हमें ये निकालनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी तक तो 2 क्वेश्चन करे थे, बाद में निकली थी, लेकिन यहाँ पहले ही निकलेगी। कैसे निकाली जाती है, सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल लेनी होती है। कैपिटल थी कितनी, 20,000 रुपये, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। जो तीसरा पार्टनर आया है रमन की कैपिटल कितनी है, 20,000। 1/5 भाग के लिए तो 20,000 है, एक भाग के लिए कितनी हो गई, 20,000 गुणा 5 1,00,000 रुपये। उसमें से हमने गुडविल कम कर दी 40,000 रुपये, तो यानी कि 60,000 रुपये बची फर्म की। अब इस 60,000 को हमें यहाँ पे बांटना है। कैसे बांटे, हमारे पास नया अनुपात तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 का अनुपात था, 3/4 और 1/4। तीसरे पार्टनर का हमें इतना पता है कि वो 1/5 भाग के लिए आया, तो हम क्या करेंगे, नया अनुपात निकाल लेंगे। तो नया अनुपात निकालने के लिए जो तीसरा पार्टनर है उसका हमने भाग लिख दिया, बैलेंस शेयर निकाल दिया एक में से 1/5, तो हो गया 4/5। तो 20 शेयर बराबर 3/4 गुणा 4/5 कर दिया, एस शेयर बराबर 1/4 गुणा 4/5 कर दिया, और आर का कितना था 1/5। तो ऐसे ही हमारा आ गया 3:1:1। अब इस 60,000 को हमें इस 3:1:1 में बांट देना है। तो वी बराबर 60,000 गुणा 3/5, एस बराबर 60,000 गुणा 1/5 और आर बराबर 60,000 गुणा 1/5। तो ये हमारा 36,000 12,000 12,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 36,000 12,000 12,000। तो हमारी ये कैपिटल एडजस्ट होगी। अब जैसे पहले आंसर निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकालना है। सबसे पहले हमने ऊपर वाले का आंसर निकाला, इस बार 4100, इधर का ज़्यादा आ रहा है, दोनों तरफ लिख दिया हानि आ रही। इस 4100 को बांट देंगे 3/4 और 1/4 में, तो ये आ गया 3,075 1,025। अब इसे हम यहाँ पे ले आए टू रिवैल्यूएशन के नाम से 3,075 और 1,025।
अब हमें इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर अब हमारा कैश के नाम से आएगा, जिधर भी कम हो कैश के नाम से। तो कैश के नाम से 32,925 और 22,975 आ गया। इसे हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 32,925, 22,975, कैश का आंसर निकालेंगे 8,100 आ गया। इस कैश को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे 8,100। अब बैलेंस शीट का आंसर निकाल देंगे, बराबर आ जाएगा 1,35,000, 1,35,000। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में जो नया पॉइंट दिया हुआ है वो है समायोजित वाला, तो अच्छे से क्वेश्चन को कर लेना और वर्किंग नोट वगैरह जो भी है उसे भी ध्यान से समझ लेना। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।